एवरीवन अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ लास्ट 30 डे का क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारा। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जो बताती हूँ वो मेरी स्ट्रेटजी रहती है एंड आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई टारगेट नहीं बनाया है तो आप मेरी ये रणनीति फॉलो कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम देने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि क्या क्या हमको मतलब लास्ट के डे में करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स को अगर देखूंगी भी तो फास्ट देख लूँगी, स्पीड बढ़ा के देख लूँगी। हाँ, प्रैक्टिस वाला लेक्चर यानी कि एमसीक्यू वाला लेक्चर मैं अटेंड करूँगी, लाइक इंग्लिश के और नर्सिंग एप्टीट्यूड के और बायोलॉजी के। तो इनके लेक्चर्स को मैं देख लूँगी। ज़्यादा कोशिश करूँगी सेल्फ स्टडी की, ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी एमसीक्यू प्रैक्टिस की। वो एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो से भी मैं कर सकती हूँ और वो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक से भी मैं कर सकती हूँ, तो मैं दोनों से करूँगी। तो मुझे लास्ट के 30 डे में ये बताना है कि हमारा जितना भी सिलेबस है, हाई वेटेड चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितना भी हमारा सिलेबस है उसको लास्ट 30 डे में एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी। तो आज आज से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ और अभी भी हमारे पास 30 डे प्लस में है। तो आज से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ और मैं एक एक मतलब कि जितने चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सारे मतलब कि एक बार सारे सिलेबस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं क्या करूँगी, उसको एक बार फिर से और फास्ट मतलब कि नोट्स उसके रीड करूँगी एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस फिर से करूँगी। तो लास्ट के 30 डे में एक बार मैं फिर से पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर लूँगी। ये मेरा टारगेट है और ये मैंने सोच रखा है। आप भी अभी कोई टारगेट या स्ट्रेटजी बना के नहीं पढ़ रहे थे, बस वैसे पढ़े जा रहे थे, तो लास्ट के 30 डे में एक बार आप लोग भी पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना और हाई वेटेड चैप्टर को ज़्यादा पढ़ लेना। और मैं भी यही लास्ट के 30 डे में करूँगी। और रही बात यूट्यूब पे एमसीक्यूज़ की, तो उसको तो देखते रहेंगे साथ साथ में टाइम निकालते हुए, बट सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितने कितने चैप्टर हमको एक दिन में करने हैं रिवीजन, तो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लूँगी मैं। और आप लोग भी अगर मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हो इस लास्ट के 30 डे में तो आप लोग भी बना लेना और करना। अब बात कर लेते हैं मैराथन्स को कैसे मैनेज करें। तो बिल्कुल मैराथन्स को अटेंड करना है, विजय एजुकेशन के मैराथन्स को, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है लास्ट के टाइम वाला मैराथन्स। उसमें से बहुत क्वेश्चंस और बहुत सारे मतलब कि टॉपिक्स हमको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं और अगर हम देखेंगे तो हमारा ही बेनिफिट होगा। तो मैराथन्स को कैसे मैनेज करें, तो लाइव भी देख सकते हैं मैराथन्स और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो। मैं तो रिकॉर्डेड में ही बायोलॉजी का लाइव देखती हूँ, बाकी उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और सबका मैं रिकॉर्डेड देख लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन चला जाता है मैराथन्स देखने में। बाकी लाइव भी अच्छा है, रिकॉर्डेड भी अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। एनालिसिस के कुछ भी नहीं होने वाला। लास्ट ईयर यही तो हुआ था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना नहीं नॉलेज रहता, तो लास्ट ईयर यही तो हुआ था। मैं बस पढ़ते चली जा रही थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, न टेस्ट का एनालिसिस कर रही थी और ना ही मैं कहाँ बार बार फंस रही हूँ इसका। तो ऐसे मैंने एक छोटी सी कॉपी यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ और जो जो मैं फंसती हूँ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ये कॉपी है मेरी मिस्टेक कॉपी, जिस पर मैंने ड्रीम वगैरह लिख रखा है। लेकिन आपसे जो बार बार गलत हो रहा है, लाइक दिस आप देख सकते हो, आपसे जो बार बार गलत हो रहा है आप इसको लिख सकते हो या फिर आप इसमें अपने टारगेट्स लिख सकते हो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो। मैं भी अभी तैयारी ही कर रही हूँ, तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हो गई थी और क्या क्या चीज़ को हमको मैनेज करना चाहिए। तो टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हैं तो केमिस्ट्री ही एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो सारे सब्जेक्ट को हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और उसके साथ साथ सारे सिलेबस को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेटजी, ये टारगेट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया हुआ है और सेकेंड टाइम है ये। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमको इम्प्रूव करना चाहिए और मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।